पास आईफोन है? हाँ। वाओ। तो कोई नहीं, आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगे तो भाई मेरा भी फर्ज बनता है ना आपका ध्यान रखना। तो गर्लफ्रेंड बनने में है ही क्या, मैं गर्लफ्रेंड ही तो हूँ आपकी। सैलरी वही 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हो जाते हैं मंथ के। 1-1.5 लाख इतने? तो मतलब वो सारी हरकतें कर सकते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं। ठीक है, आप यहीं बैठे रहो, मैं आपके लिए गिफ्ट मंगा रहा हूँ। ठीक है, चौंकना मत। ठीक है? ठीक है। एक प्यारा सा गिफ्ट है जो आपको चाहिए, ये देखो। अरे ये कौन है? क्यों, इसे नहीं जानती तुम? नहीं जानती मैं इसको। नहीं। भाई मेरी मम्मी ने मना करा था कि दिल्ली वाली लड़की से शादी नहीं करियो। भाई ये ड्रामे मत कर, ठीक है? पहले तुमने ही मुझे कॉल करके बुलाया, कैमरा लगा कर फिर रोए जा रहा है। बता तो एटलीस्ट हुआ क्या है, सारी बातें। भाई मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी, दिल्ली वाली लड़की से शादी कर ली। चुप हो जा, चुप 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 चुप। उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अब चलो ठीक है, चुप हो जा। मैं हूँ ना, मैं करता हूँ। ठीक है, कैमरा ऑन कर देना भाई। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है अमन। और इनकी परेशानी सुनोगे ना तो आप भी चौंक जाओगे। एक्चुअली ये रहने वाली यूपी के हैं, लेकिन इन्होंने शादी करा दिल्ली में, लव मैरिज। और इनकी मम्मी बोलती थी कि दिल्ली वाले लड़की से साथ शादी मत कर, दिल्ली वाली लड़की के साथ में शादी मत कर। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने दिल्ली वाली लड़की से शादी करा और अंजाम क्या हुआ देख लो। रो रहा है बेचारा। भाई तुम करते क्या हो, तुम्हारी शादी कब हुई थी और फैमिली क्यों नहीं मानी थी? भाई मैं यूपी से रहने वाला हूँ। हाँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ एक कंपनी में सुपरवाइजर की। अच्छा, सैलरी कितनी है तुम्हारी? 22,000 मेरी सैलरी। 22,000 सैलरी है। हाँ। शादी कब हुई थी? शादी अभी मेरी 1.5 साल पहले हुई है। 1.5 साल पहले हुई है? हाँ, और उसके चक्कर में मैंने अपनी फैमिली सारी छोड़ दी। और वो लड़की क्या कर रही है आजकल? वो उसका कोई और बॉयफ्रेंड बन गया, मतलब किसी और के साथ रिलेशन में घूम रही है। मतलब किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप रहता है? हाँ, उसके साथ रह रहे, परमानेंट घूमती रहती है, रात में भी घर नहीं आती। मैं ऑफिस से घर जाती हूँ, मेरे को झूठ बोलती रहती है। कल तो मैं भाई हद ही होगी, मैंने उसको कहीं किसी लड़के के साथ देख लिया इवनिंग में, फिर मैंने पूछा तो वो साफ इनकार कर रही थी। गाल कर दिया उसने? हाँ, मना कर रही थी कि कह रही कि तुम झूठ बोल रही है वो। दोस्तों, इसने करीब 20 दिन पहले मेरे पास आया था और मेरे से बोला था कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरी जो वाइफ है मेरे से चीट कर रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे सामने लाऊं। तो फिर इन्होंने अपने वाइफ का इंस्टाग्राम मुझे दिया था। देन उसके बाद मैंने इनके वाइफ से बातचीत करना स्टार्ट करा और वो लड़की, अब विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, वो लड़की एक बार में मैसेज का रिप्लाई करा उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर। एक बार में उसने इसकी जो वाइफ है एक बार में रिप्लाई करा। उसके बाद पूछने लगी कि क्या करते हो आप, क्या नहीं करते हो। फिर मैंने बताया मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐसा ऐसा मैं काम करता हूँ। देन उसे मुझसे पूछी कि आपकी सैलरी कितनी है, तो मैंने बताया ऐसे ही नॉर्मली मैंने झूठ बोला। हालांकि मेरी सैलरी इतनी नहीं, फिर भी मैंने झूठ बोला कि 1 लाख 1.5 लाख के अप्रॉक्स मेरी सैलरी है। उसके बाद से इसकी वाइफ मेरे गले ही पड़ गई कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे आप पसंद आ गए, मैं आपके साथ डेट पे आना चाहता हूँ। तो देन इसको मैंने बोला भाई देख भाई, तेरी वाइफ क्या क्या हरकतें कर रही है, मेरे से किस तरह बात कर रही है। भाई वो तो ठीक है भाई, मैं तो अपनी जान से ज़्यादा उसे प्यार करता था, विश्वास करता, मेरे को थोड़ी ना पता था ये ऐसा हो जाएगा। तू गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया, ठीक है? तू गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया। तू अपने आंखों से देख, वो इस चीज़ को बोलती है ना कि ऐसा नहीं है ना, वो झूठ बोलती है ना। हाँ। अभी उसके सामने तुम्हें लाऊंगा, उसे भी लाऊंगा और प्रूव करवाऊंगा वो गलत है। दोस्तों, मैं उस लड़की को कॉल करके पूछता हूँ वो है कहाँ, क्योंकि उसने बोला था कि मैं डेट पे जाने के तैयार हूँ। वैसे तो अभी तो 4 बज गया, लेकिन वो पास में रहती है। कोई नहीं, तुम घबराओ मत, मैं उसको कॉल करता हूँ, ठीक है? चुप हो जा, मैं बात करता हूँ, ठीक है? क्या नाम बताया था इसने? रूही नाम बताया था। हाँ, रूही बताया था। ये कॉल उठा क्यों नहीं रही है? तैयार हो रही होगी। तैयार हो रही है? हेलो। हाँ रूही, कहाँ हो तुम? यही हूँ मैं, बाहर बताओ। याद है ना तुमने बोला था कि जब फ्री हो तो मुझे बताना, डेट पे चलूँगा, ऐसा सारी चीज़ें। हाँ जी बताइए। मैं फ्री हूँ, कब मिल रही हो तुम?
आप फ्री हो? बताओ कहाँ पे मिलना है, आज ही आ जाती हूँ मैं तो। पक्का आ जाओगी ना? हाँ हाँ पक्का आ जाऊंगी। वैसे मेरे घर में कौन सा कोई है जो मैं नहीं आऊंगी। चलो कोई नहीं, मैं आपको एक व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजता हूँ, आप वहाँ पे आ जाओ। लोकेशन सेंड करो। ओके जल्दी करो, ठीक है? ओके मैं भेज रहा हूँ। ओके बाय बाय। मतलब दोस्तों मैंने इसको अभी कॉल करा, ये लड़की बोली ठीक है मैं आने के तैयार हूँ, एक बार में लड़की, जबकि उसका पति यहाँ बैठा हुआ है। भाई तू घबरा मत, उसकी असलियत सामने लाएंगे हम लोग, ठीक है? उसको ये चीज़ प्रूव कराएंगे कि भाई तू गलत कर रही है, ठीक है? तू घबरा मत, तू रो मत, भाई तू रो मत। भाई लड़की का कॉल आ गया, रिकॉर्डिंग ऑन करने का। हेलो हाँ रोही, चंदन कहाँ हो आप आ गए क्या पार्क में? हाँ मैं आ चुकी हूँ, काफी देर से ढूंढ रही हूँ मैं आपको। कहाँ हो आप? अच्छा इधर देखो, सीधा सीधा आ जाओ, हाँ सीधा आ जाओ। ओ हाँ, आ गए। ठीक है। भाई लड़की आ गई है तो प्लीज़ कैमरा अच्छे से लगाना, और लड़की को थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि कैमरा भी लगा हुआ है इधर। कितना अंदर बैठे हुए हो यार। एक्चुअली ना उधर बहुत ज़्यादा भीड़ था तो मैंने सोचा इधर ही आ जाऊँ। हाँ ये तो है। और बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ बैठो बैठो। बैठो आप। और बताओ। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुआ? नहीं नहीं बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ा सा शाम हो रहा था, थोड़ा सा मुझे आपको सुबह कॉल करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा अरे लगा। कोई बात नहीं। इस तरह आपको अभी मैं खामोखा परेशान कर दिया। अरे नहीं नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो खुद सोच रही थी कब आप मिलोगे कब आप मिलोगे। सही है, इतना दिन से सोच रहे थे कब मिलूंगा, मैं भी आज फाइनली मिल गया। वैसे आप जितने अच्छे इंस्टाग्राम पे दिखते हो उससे ज़्यादा खूबसूरत तभी दिख रहे हो। थैंक यू। और बताओ अपने बारे में आप। और पूछो। मैं पूछूं? पूछो। अच्छा एक तो बताओ, आपके घर में कौन कौन है? मॉम डैड छोटा भाई एक, बस 4 लोग ही? बस। मम्मी पापा और आपके छोटे भाई? हाँ छोटी है ना फैमिली। छोटी है लेकिन जितनी छोटी उतनी खूबसूरत होती है। हाँ। और आप आजकल क्या कर रहे हो स्टडी में? बीए कर रही हूँ अभी तो। बीए कर रहे हाँ हो? जी। अच्छा कौन सा ईयर? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर? वाओ नाइस, मैं भी सेम मैं भी सेकंड ईयर। सही है। वैसे लग रहा है कॉम्बिनेशन मिल रहा है धीरे धीरे हम मिल दोनों जाना चाहिए। का। वैसे और क्या सोचा है हम दोनों के बारे में? मतलब आपने बोला है कि आप मुझसे प्यार करते हो, मैंने भी अभी मैं बोल ही दूंगा। वैसे जब तो उसके बाद प्यार के बाद क्या सोचा आपने? अपनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके घर में बता देंगे। बता दोगे? सच्ची में? हाँ। यार मुझे ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जल्दी हो रहा है ये सब चीज़ें, आराम से पहले हम एक दूसरे को जान ले, उसके बाद फिर ये सब चीज़ें किया जाए। ठीक है ले लो आप थोड़ा सा टाइम जितना आपको लेना है। हाँ। और आप कुछ बोल भी रहे थे? और क्या? कुछ भी नहीं नहीं। आप बोल रहे थे कि मिलो, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, कुछ पूछना है मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में, ये सब सारी बातें। तो हाँ आपने बताया था ना आपकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, क्यों छोड़ा आपने उसको? उसे छोड़े हुए तो 4 साल हो गए। 4 साल तो ये मैटर ऐसा कुछ था नहीं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसके मन में, तो उसने मुझे छोड़ के चला गया था। लेकिन मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं करा क्योंकि उसकी लाइफ है, उसको भी फ्रीडम चाहिए होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ भी चीज़ है इंसान को लाइफ में किसी से नहीं छुपानी चाहिए, खासकर अपने पार्टनर से तो कुछ बात छुपानी नहीं चाहिए। अच्छा इससे पहले आपके कोई बॉयफ्रेंड थे? नहीं नहीं। सच में? नहीं सच में फ्रेंड्स हैं मेरे, बहुत सारे लड़के फ्रेंड्स हैं, सिर्फ फ्रेंड्स हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं। यार मतलब मेरी कितनी खुशकिस्मत है कि आपकी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था पहले। यार ये बात सोचने वाली है ना। वैसे यहाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है? कहीं चले रेस्टोरेंट वगैरह? अभी इतना टाइम भी नहीं है, देख लो आप, आपको ठीक लगे तो। तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? नहीं नहीं। जैसे मतलब पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ होटल भी है। अरे मेरा पास में ही घर है, यहाँ पे वैसे यहाँ जानने वाले रहते हैं। तो ऐसा करते हैं यहाँ से कहीं 5 किलोमीटर दूर का देखते हैं। फिर एक्चुअली मेरे को घर आने में भी तो लेट हो जाएगा ना, मम्मी पूछेगी फिर कहाँ गई। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे पास वाले में नहीं चलते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर जो दूर है ना उस वाले होटल में चलते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? नहीं नहीं। हाँ क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास आईफोन है? हाँ। वाओ। आपको ही चाहिए? मैं अपने जब मैं जॉब करूँगी तब मैं ले लूँगी। तो कोई नहीं, आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगे तो भाई मेरा भी फर्ज बनता है ना आपका ध्यान रखना। तो गर्लफ्रेंड बनने में
हाँ ठीक है, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैंने माना, ठीक है। लेकिन यार मुझे फर्स्ट टाइम इस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं आपसे बातें क्या करूँ। हे भगवान, ऐसा तो है नहीं, गर्लफ्रेंड रहना चुकी हो आपकी। तो बताया तो था 4 साल पहले थी गर्लफ्रेंड। इस तरह अचानक से आपसे बात करना, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बातें करूँ। आप ही बताओ कुछ, मैं कैसी तरह बातें करूँ। अरे यार, चलो चलते हैं। यार पहली बार मैं ना किसी को गर्लफ्रेंड बनाया तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। दूसरी बार दूसरी बार ठीक है, दूसरी बार, लेकिन वो वाली तो भाई मैंने उसको गिनती में नहीं रखता हूँ, ओ, क्योंकि वो एकदम मैं उसको ना भूल चुका हूँ। तो आप इतना घबरा क्यों रहे हो? हे भगवान भाई यार देखो, तुमने हाथ पकड़ा मेरा, अब मेरा हाथ काँप रहा है। क्या बोलूं मैं? इस तरह कोई फर्स्ट टाइम लड़की मेरा हाथ पकड़ी है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सेकंड। यार मैं बोला ना, मैं उसको भूल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ। तो इतना घबराओ मत यार, मतलब क्या मैं कोई भूत वूत तो नहीं, लड़की हूँ। देखो भूत वूत की बात नहीं है, लेकिन आपने बोला ना कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन गए, तो मैंने कभी इस तरह पार्क में मिला नहीं है। ऊपर से अभी जा रहे हैं हम लोग, होटल में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा घबराहट तो होती है ना। ऊपर से भाई मैं लड़का हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात क्या करूँ। अरे मैं जब आपको बुला रहा था तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आऊँगा यहाँ तो आपसे क्या बात करूँगा। नॉर्मली जो बात होती है वही तो करते हैं, और क्या। फिर भी मैंने हिम्मत कर आपको यहाँ बुलाया कि चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, बात करते हैं आज। वैसे ही 20 दिन से ऊपर हो गया था, आप भी बोले जा रहे काफी टाइम हो गया है कि मिलना है मैंने भी सोचा चलो ठीक है मिल लेते हैं। अच्छा किया ना आज। सैलरी के बारे में पूछो। और आपने मेरे को सैलरी नहीं बताई थी। सैलरी वही 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हो जाती है मंथ के। 1-1.5 लाख इतने उसमें बोल रहे थे क्या? छोटे मोटे 10-5 हज़ार रुपए को बोल रहे हो, 1-1.5 लाख। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सच में आप मुझसे शादी करोगे ना? हाँ मैं आपसे शादी करूंगी यार। पक्का मैं तो ना? वैसे भी सपना है कि हाँ एक अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान से जो अच्छी खासी जॉब करता हो, सब है आपके अंदर। तो यार हम लोग चले, हाँ चलो चलते हैं। होटल में चले, कोई हाँ, दिक्कत हाँ। नहीं ना? नहीं चलो। आपके मम्मी पापा आपको कॉल तो नहीं करेंगे ना होटल में? नहीं अभी तो है, थोड़ा बहुत तो हम टाइम लोग है। साथ में एंजॉय कर सकते हैं, हाँ, कोई हाँ, दिक्कत नहीं ना? हम लोग का पूरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया ना, हाँ तो मतलब वो सारी हरकतें कर सकते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं। अभी तो शर्मा रहे थे बात करने में, और अब देखो। मैं सोचा मैं खुल के पूछ लूँ आपसे, हाँ ठीक है कर चलो। सकते हैं? तो लेकिन उससे पहले कोई नहीं, मैंने कैब बुक कर लिया, वो आते ही हम लोग चल लेंगे होटल में। लेकिन अच्छा। उससे पहले आपको देने के लिए एक गिफ्ट है मेरे पास। अच्छा गिफ्ट भी लाए हो, दिखाओ कहाँ है। दिखाऊंगा ना, बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो इसके लिए ऐसे गिफ्ट नहीं दिखाऊंगा, सरप्राइज इधर उधर नहीं है। पहले मैं आपका आँख बंद करूंगा, उसके बाद वो गिफ्ट मेरे को लाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है जल्दी लाओ। पक्का? पक्का। देख लो फिर। अरे ठीक है यार, जल्दी दिखाओ ना क्या लेकर आए हो। मुझे आपको आँख बंद करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, करो जल्दी करो। गिफ्ट लेने के बाद आप मेरे साथ चलोगे ना होटल? हाँ पक्का? हाँ ठीक। चलो ठीक है, आप यहीं बैठे रहो, मैं आपके लिए गिफ्ट मंगा रहा हूँ, ठीक है? चौंकना मत, ठीक है? ठीक है। एक प्यारा सा गिफ्ट है जो आपको चाहिए, ये देखो। अरे क्या हो गया? ये कैसा गिफ्ट है? क्यों पसंद नहीं आया गिफ्ट? ये कौन है? कौन है? ओ भाई मेरे साहब, को नहीं पहचानते। चल क्या रहा है ये कौन है? ये कैसा गिफ्ट दे रहे हो तुम? ये कौन है? नहीं पहचानती इसको? मैं नहीं जानती इसको, क्या मजाक कर रहे हो यार? सच में नहीं मैं नहीं जानती। नहीं मुझे नहीं जानते। कौन है ये? क्यों जल्दी बोल गए। हाथ कैसे उठा रहे हो तुम मेरे को? इधर आके तो बात करो अच्छा ना। हाथ कैसे उठा रहा है? मुझे भूल गए। दूर होके बात करो, ठीक है ना मेरे इसे से? नहीं जानती है? नहीं जानती मैं इसको। सच में? पहले हाँ, तो नहीं। आवाज नीचे करके बात करो भाई उससे। तुम्हें ये नहीं जानती है? हम लोग बॉयफ्रेंड नहीं जान, हाँ हम लोग बॉयफ्रेंड हाँ। गर्लफ्रेंड है, ठीक है? हाँ। हम लोग चल रहे थे अभी होटल, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? क्या बोल अभी रही मेरे है? को घर जाना है। अभी घर जाना? हाँ। मेरी बात सुनो, बोल क्या रही है होटल भाई, जाने की? क्या देख बोला? रहे हो ना? तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानती, ठीक है ना? जाओ भाई, यहाँ से। अपनी आंखों से देख लिया मैडम, ये आपका पति है। कुछ नहीं है ये मेरा, ठीक है ना? तुम आपका पति है। क्यों यहाँ पे ठीक है? पार्क में तमाशा बना रखा है? ये कर रहे हो मेरे पीछे से तुम? क्या यार, तुम क्यों दिमाग खराब कर मैं रहे हो? दिमाग खराब कर रहा हूँ? उधर देखो, उधर देखो, क्या है? क्या मैं भाई जूम करना, दिखाइए इसका शकल, इसका शकल दिखाओ, शकल दिखाओ। क्या मैडम, ये जो चीजें कर रही थी ना यहाँ पे सारी चीज रिकॉर्ड हो रहा है। छोड़ो मेरी बात। क्या छोड़ो? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? छोड़ो। किस चीज की कमी करी थी मैंने? हैं? किस चीज की कमी करी थी ये भाई बताओ ना।
तुम मुझे बोल रहे थे कि मेरी वाइफ ऐसी नहीं कर सकती है, अपने वाइफ पे भरोसा करता हूँ। तुम्हारी मम्मी क्या बोला था पहले बताना। भाई मैंने सब कुछ इसके लिए करा, यूपी से इसके लिए आया, इसको अपना घर बार सब छोड़ के आया। मेरी तो लाइफ खराब हो गई इसके चक्कर में। मेरे को नहीं पता था ये ऐसे निकलेगी यार। क्या मैडम, क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या जरूरत पड़ गई थी जो अपने पति को धोखा दे रहे थे? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? ऊपर देख के बात करो ना, बताओ ना। से क्या होगा बताओ ना। कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं। मेरे को नहीं बात करनी तुमसे, जाओ यहाँ से, ठीक है ना? क्या बात नहीं करनी? अच्छा एक चीज बताओ, दिक्कत क्या थी इससे? क्या कमी छोड़ी मैंने तुम्हारी? तुम कमाते हो जितना मेरी कमी पूरी हो सके। इतना तो कमाया था जो तुम्हारी पूरी कर दी मैंने। ओ भाई, कमाना मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी इससे कितना कमाता होगा? कुछ नहीं एक्सपेक्ट, 10-12 हजार रुपए कमाता है। मैं क्या क्या अपनी कमी पूरी करूंगी मैं इससे? 22,000 सैलरी है। पूरे 22 के 22 में इसके हाथ में ला के रखता हूँ। कल ही दिए मैंने इसको। सैलरी देने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो रही मैं उन सब से मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही बस। मतलब क्या मेरे को ख्वाहिशें नहीं थी रहना आपकी? तुम्हारे साथ। आपको क्या वैसा बनना चाहिए था जो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास कमाए? बताना। वैसे इसलिए मेरे को इतना मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। एक बार मैंने आपसे इंस्टाग्राम पर मैसेज क्या कर दिया, आपने फटाक से रिप्लाई कर दिया। और तुम्हें पता है वो जो मैसेज का रिप्लाई मैंने जो कर दिया ना, हाय, इसके बोलने की वजह से 20 दिन पहले तुम्हारे पति से मेरी बात हो रखी थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब तुम चाहती क्या हो? अगर तुम्हें यही सब करना था तो मेरे को क्यों बोला यार? क्यों शादी करी मेरे से? मेरी जिंदगी खराब क्यों कर दी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार, ये सब करोगे तुम मेरे साथ? मैं तो जिंदगी खराब कर दी यार। भाई रो मत भाई, भाई तुम्हारी मैं क्या मम्मी, करूं यार, इसके चक्कर में सब कुछ छोड़ा था तुम्हारी मैंने। मम्मी क्या बोलती थी बताना थोड़ा सा इसको। भाई मेरी मम्मी कहती थी दिल्ली वाली लड़कियों से दूर रही हो, अपना जो कर रहे हैं वो कर, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। मैंने इससे शादी करी, इस पे विश्वास करा, इसके लिए अपनी फैमिली छोड़ी मैंने। ये लड़का अपनी फैमिली को छोड़कर तुमसे शादी करा, तुमने क्या करा? इसको धोखा दिया, इससे चीट कर रहे थे। क्यों? पैसे के लिए। जब तुम्हें ये पसंद नहीं था तो तुम इसको मना कर देती ना। जब क्यों तो मना नहीं यार- करा? जब तो ये बहुत बोलती थी कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी, आज मेरे पीछे से ये सब कर रही है। बताना मैडम। मेरे सामने मेरे को पहचानने से मना कर रही है, मेरे पीछे से क्या करती होगी ये? मैं तो जिंदगी खराब कर दी भाई से। क्यों मैडम? आपको फैमिली वालों को ये बात जब पता चलेगी तुम पैसे के लिए किसी और की गर्लफ्रेंड बनते, मुझे क्या बोलती थी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे फैमिली में मेरा भैया है, क्या बोली थी? नहीं भैया नहीं, छोटा भाई है, मम्मी है, पापा है, यही बोला था ना। भाई अभी तो फिर दिवाली ये पे कौन मैंने है? इसको दिवाली पे इतना अच्छा फोन दिलाया, मैंने खुद नहीं लिया, मैं खुद टूटा हुआ फोन चला रहा हूँ, लेकिन इसको दिलाया ताकि ये परेशान ना हो। लेकिन फिर भी ये ऐसा कर रही है मेरे साथ। क्या मैडम? किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी, देख रहे हो आप। बोलो ना कुछ, भगवान जवान दिए है ना बोलने के लिए, कि शर्म आ रहा है अभी बोलने में? असलियत सामने आ गई तुम्हारी। अमन देखो, मेरे को माफ कर दो अमन। क्या माफ कर दो यार, तुमने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। पूरा विश्वास किया था तुम्हारे लिए, अपनी फैमिली छोड़ी थी ये मैंने। अच्छा, पहले गलती करो तुम लड़की, उसके बाद आकर अपने पति से माफी मांगो। क्या सोच के रखते हो तुम लड़कों को, ये बताओ पहले। तुम अपने मर्जी से घूमोगे फिरोगे, अपनी मर्जी से बॉयफ्रेंड बनाओगे, उसके बाद गलती जब पकड़ी जाएगी, घर चल के बात करेंगे। क्या घर जाके बात कर रही है यार? ना मैं घर का रहा, ना मैं कहीं यहाँ का बात रहा, करो तुम्हारे ना, चक्कर में। कैमरे सामने बात करो, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी पत्नी कैसे निकली। इसकी मम्मी दोस्तों, देखो तुम हमारे फैमिली मैटर मत बोलो, बिल्कुल ठीक चुप है हो ना? जा। दोस्तों इसकी मम्मी बोली थी कि किसी लड़की को कर ले प्यार, ठीक है, लेकिन दिल्ली वाली लड़की से प्यार मत करियो। ये बंदा अपनी फैमिली का अगेंस्ट जाकर दिल्ली वाली लड़की से शादी करा, प्यार करा, उसके बाद देख लो क्या मिले ये सजा। भाई इसके लिए मैंने अपनी फैमिली छोड़ी, सब कुछ करा, लेकिन आज इसने ही मेरे को धोखा मैं दे ऐसा दिया। नहीं बोल रहा हूँ कि सारी दिल्ली वाली लड़की गलत है, इन जैसे लड़कियों की वजह से सारी दिल्ली वाली लड़की बदनाम है, और इसका जिम्मेवार सिर्फ तुम हो। बताना, इसकी मम्मी को जब ये बात पता चलेगी सच में तुमने इसके साथ चीट करा तो फिर क्या मिलेगी? अमन प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या आगे से माफ ऐसा कर नहीं दो होगा, यार? please। कि कैसे विश्वास कर लूं? अभी तो वो तुम ना तुम्हारा लड़के बॉयफ्रेंड विश्वास था। करने लायक नहीं हो। तुमने जिस तरह इसको धोखा दिया, क्या सोचकर? अभी तुम होटल पैसा जाने के नहीं लिए था तैयार इसके थे। पास, इसलिए कि क्योंकि ये 20,000 22,000 कमाता है इसलिए। तुम्हारे तो घर से उठा ही रहा था ना मैं, चाहे मैं आपको खुद करूं कुछ ना करूं, तुम्हें तो शौक से करा रहा था ना। अमन प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे क्या से माफ नहीं कर होगा। दूं भाई? क्या कर दूं ये बताओ ना? अभी तो तुमने इनके साथ करा है, कितने तुम्हारे बॉयफ्रेंड हो नहीं गए? ऐसा कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है वो तो। अच्छा कुछ नहीं था, अभी मेरे साथ
होटल जाने के लिए तैयार हो गई थी कि नहीं मैं होटल जा सकता हूँ आपके साथ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। माफ कर दो अमन, मैं कुछ टाइम के लिए भाग गई थी, प्लीज मेरे को माफ क्या कर दो भाग अमन, गए थे प्लीज यार? प्लीज मैडम बोलो ना। आपको कैसे भरोसा करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बोल रहे थे कि मुझे आईफोन चाहिए, एक आईफोन के लिए मतलब अपने पति को धोखा दिया आपने। आपको पता है शादी कितना पवित्र रिश्ता है, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि शादी करके इस तरह आप एक दूसरे को प्लीज चीट करोगे, चंदन, मेरा धोखा घर दोगे। बर्बाद हो जाएगा, प्लीज बोलो ना प्लीज। भाई मैं मुझे क्या, तुमने इसको धोखा दिया, तुम इसको विश्वास दिलाओ ना कि मैं कुछ प्लीज ना बोलूंगा। अमन प्लीज, भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा कुछ भी। आपने बोला था ना किसी इसकी असलियत सामने लाने के लिए, भाई पता चल गया आपने मेरे को इसके साथ बोला रहना ही नहीं है। मैंने इसकी असलियत सामने ला दी, कैमरा के सामने, पूरा दुनिया वालों के सामने। आप देख लो क्या करना है, इसको रखोगे या फिर नहीं रखोगे। मेरे को नहीं नहीं रखना भाई, अमन मेरे प्लीज, को नहीं हमारे रहना घर मेरे को तुम्हारे वाले साथ। नहीं अमन, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, प्लीज नहीं अमन, ये चीज पहले नहीं सोची थी क्या तुमने? प्लीज मुझे माफ कर दो, सच में मैं बैग गई थी कुछ टाइम के लिए, प्लीज प्लीज क्या अमन बैग गए थे यार, तुमने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा यार। प्लीज अमन मेरे को माफ कर दो प्लीज। ये दिखावा मत करो यार। आपने मैडम एक चीज बताओ, आपने क्या सोचा यार, मुझे समझ नहीं। ये 22,000 जो 22,000 कमाता है इसलिए, मैडम इधर देखो, ये 22,000 कमाता है इसलिए आप इसको धोखा देते थे। मैं 1.5 लाख कमाता था इसलिए मुझे आप डेट करा। बताओ ना, यही रीजन है ना। आपको हाथ में आईफोन चाहिए था इसलिए आपने मुझसे डेट करा। बताओ ना, ये कमी पूरी नहीं करता आपका पति इसलिए आप अपने पति को चीट करा। यही रीजन है ना, आगे भी यही करोगे। नहीं 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 प्लीज नहीं, प्लीज इनके चंदन साथ। नहीं क्या? प्लीज प्लीज आगे से नहीं होगा ऐसा प्लीज। क्या भरोसा कर लूं, कैसे आप भरोसा बताओ, कैसे कैसे भाई, ये भाई कैसे भरोसा कर ले तुम दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करोगे, ये भाई बताओ। मेरे को इस पे अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं, अमन, ना मेरे please, को इस पे please। ध्यान है। तुम जाओ यार अपना काम करो। नहीं अब। अमन, मेरे को हमारे नहीं घर जाना वालों के यार। बारे में तो सोचो प्लीज। नहीं अमन, आपने जो मैडम करा है ना, सही में कोई भी माफ नहीं करेगा आपको। आपने जो करा है उसके साथ, बेचारा रो रो के परेशान है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी करा था। चंदन प्लीज बोलो ना, आगे से नहीं होगा, प्लीज प्लीज बोलो ना। आप ऐसे दोबारा गलती नहीं करोगे, नहीं सोच लो आप। नहीं करूँगी सच्ची में। अगर ऐसी कोई भी गलती आपने करा तो फिर वो कुछ भी करेगा, डिवोर्स दे देगा आपको, ठीक है। आपके बोलने के वजह से मैं उसको बोल रहा हूँ। भाई भाई मैं कैसे भरोसा कर लूँ, आप ही बताओ ना यार। देख भाई, एक मौका भगवान भी देता है, ठीक है, एक मौका भगवान भी देता है। ये तुम्हारी बीवी है, एक मौका तुम इसे दो। अगर उसके बावजूद ये नहीं सुधरती है तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम इससे डिवोर्स ले लेना, ठीक है। मैडम मैंने इसको बोल दिया, समझ गया ये, ठीक है। ठीक है भैया। लेकिन प्लीज़ आप भी ऐसी कोई गलती मत करना। आप बैठ जाओ, पहले बैठो पहले। ये आपका पति है ना, पति से कभी सैलरी नहीं पूछी जाती है कि आप कितना कितना कमाते हो, कितना चाहिए मुझे, ये सब नहीं पूछना चाहिए। ये जब जॉब से है ना, तो इससे ख्याल रखो, ये आपका पति है, ये चाहेगा जितना भी कमाए उसमें खुश रखना आपको। एक पति जितना भी कमाता है ना, उसका 1/3 भाग अपनी बीवी को देना चाहता है। वो नहीं चाहता है अपनी उसकी बीवी नाराज हो। मुझे माफ कर दो अमन प्लीज। भाई मैं चाहता हूँ आप दोनों हमेशा साथ रहो, मैं नहीं चाहता हूँ आप दोनों को अलग कराऊँ। मेरा ये भी जरा सा भी इंटेंशन नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ आप दोनों खुशी खुशी साथ रहो यार। इसकी मम्मी तुम्हें बोली थी कि तुम दिल्ली वालों से शादी नहीं करा, इसने उसके बावजूद भी दिल्ली वाले के अगेंस्ट जाकर शादी करा, अपनी मम्मी के अगेंस्ट जाकर शादी करा। दोबारा ऐसी हरकत नहीं ना करोगे नहीं भैया। भाई? माफ़ कर रहे हो भाई मैं क्या बताऊँ यार भाई, भाई? एक बार माफ़ मेरे कर को दो, समझ में नहीं आ रहा भाई। एक बार माफ़ कर दो। एक गलती भगवान भी माफ माफ़ कर दो करते हैं। प्लीज प्लीज अमन प्लीज। मैं बस चाहता हूँ हमेशा तुम दोनों साथ रहो।